प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के गद्य में हमने पढ़ा था कि एक समृद्ध और उन्नतिशील देश किस तरह से बदल गया और उसकी दशा क्या हो गई, उसके बारे में ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा महामुनि को अपने संक्षिप्त वर्णन में बताया गया कि जब राजा लोग आपस में कलह के कारण आपसी प्रेम भाव को भूल चुके थे, मंत्री आदि सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए थे, राजा लोग स्त्रियों के चंगुल में फंस चुके थे। ऐसी स्थिति में गजनी प्रदेश से कोई महमूद गजनवी नाम का मुसलमान भारत में आया और उसने यहाँ पर लूटपाट करना, मंदिरों को तोड़ना, उन सारी विकृतियों को पैदा किया जो उसके मन में आई और इस तरह से भारतवर्ष की दशा ही बदल गई। और यहाँ तक कि उसने एक बार जब भारत को लूटने का स्वाद चख लिया तो 12 बार उसने भारत पर आक्रमण किया और अपने ऊँटों में सोना आदि भर कर के वो यहाँ से अपने गजनी प्रदेश ले गया। और एक बार तो उसने गुजरात के अलंकार स्वरूप उस सोमनाथ के मंदिर को भी धूल में मिला दिया, उसको भी तोड़ डाला। और यही कारण है कि आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई है। उसी परिस्थिति को उन्होंने आगे बताया कि अद्यतु कि आज तो तीर्थस्य नामपि केनापि न स्मर्यते, तीर्थ का नाम भी केनापि कोई व्यक्ति न स्मर्यते, याद नहीं करता। आज तो उस सोमनाथ तीर्थ का, उस मंदिर का नाम भी कोई याद नहीं करता। परम तत्समय, लेकिन उस समय का लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, अलौकिक वैभव था। लेकिन उस समय सोमनाथ मंदिर का अलौकिक वैभव था और तत्र ही, क्योंकि उसमें महाआहार्य बहुमूल्य वेदूर्य मूंगा जड़े हुए थे, पद्मराग है, पद्मराग मणियाँ थी, माणिक्य हीरे थे, मुक्ता फल आदि ही और मोती आदि जिनमें जटितानी जड़े हुए थे, ऐसे किवाड़ों से युक्त था। उसमें बहुमूल्य मूंगा, पद्मराग, हीरे और मोती जड़े किवाड़ लगे हुए थे। ऐसे कपाटानी स्तंभान, खंभों से युक्त, किवाड़ों से युक्त, ग्रहावगरणी दहलियों से युक्त, भित्ति दीवारों से युक्त, वल्लभी विटंकानी च छज्जों और विटंकानी और कबूतरों के उन दबड़ों को भी निर्मत थे छान छान करके। उसने उन सब हीरे जवाहरात, पद्मराग, मूंगा आदि मणियाँ जो उस मंदिर के किवाड़ों में, उसके खंभों में, उसकी दहलियों में, उसकी दीवारों में, छज्जों में और कबूतरों के दड़बों में थे, ऐसे उन हीरे मोती और जवाहरातों को भी छान छान करके, अर्थात ढूंढ ढूंढ करके उसने रत्न निश्चयम आदाय, उस रत्न राशि को अर्थात उस अमूल्य धरोहर को लेकर के और शतद्वयमण, और इसके साथ साथ जो 200 मन का था, ऐसे श्रृंखला अवलंबिनी, जंजीर में लटकने वाली और चंचाकचक्य है और अपनी देदीप्यमान चमक से चकितीकृत आलोचक लोचन निश्चया, दर्शकों के नेत्रों को भी चकाचौंध कर देने वाली, जो 200 मन की थी, जंजीर में लटकी हुई थी और देदीप्यमान अपनी चमक से जो दर्शकों के नेत्रों को भी चौंधिया देती थी, ऐसी महाघंट प्रसरय संग्रह, उस महान घंटे को भी जबरदस्ती हथिया करके
महादेव मूर्तिवपि, महादेव की मूर्ति पर भी गदाम अतुलत, उसने अपनी गदा उठाई। यानी उसने महादेव की मूर्ति पर भी अपनी गदा को उठाया। और अथ, और इसके बाद वीरम गृहीतम अखिलम वित्तम, हे वीर, तुमने हमारा सारा धन ले लिया। पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना को भी पराजित कर दिया। बंदी करता वयम, हम सबको तुमने बंदी बना लिया। संचितम अलम यश है, तुमने स्वच्छ कीर्ति को भी अर्जित कर लिया, तुमने स्वच्छ कीर्ति भी प्राप्त कर ली। और इतोपि, यदि इतने से भी ते क्रोधः न साम्यति, तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ, तो फिर अस्मान ताड़य है, तो फिर हमें पीटो। मारय हमें मारो, छिंदी ही हमें चीर डालो, भिंदी ही हमें काट डालो। पातय है हमें पर्वत से गिरा दो, मज्जय है हमें समुद्र में डुबो दो, खंडय है हमारे टुकड़े टुकड़े कर डालो, कर्तय है हमें कतर डालो, ज्वलय हमें जला डालो। किंतु तजत माम किंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमा, जो कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारा, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस प्रकार की जड़ हमारे इस महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरोसि तद्ग्राण अस्मतो अन्यदपि स्वर्णकोटिद्वयम्, और यदि एवं ऐसा भी न स्वीकरोसि, आप स्वीकार नहीं करते, यदि तुम ऐसा भी स्वीकार नहीं करते हो, तत् तो फिर स्वर्णकोटिद्वयम् 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ग्रहणान अस्मान अन्यतोपि, हमसे और भी ले लो। यदि तुम ऐसा भी स्वीकार नहीं करते हो, तो फिर हमसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और भी ले लो, लेकिन त्रायस्व हमारी रक्षा करो। नाम एनाम भगवान मूर्तिम प्राक्षी, लेकिन इस भगवान शिव की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इति, इस तरह से पूजक वर्गेशु, पुजारियों के साम्रेण बार बार कहने, कथयत्सु कहने पर, इस तरह से पुजारियों के बार बार कहने पर, रुदत्सु रोने या गिड़गिड़ाने पर, पतत्सु जमीन पर उसके पैरों में गिर जाने पर, अर्थात जमीन पर लेट करके उसके पैरों में पड़ जाने पर, विलंटसु प्रणमत्सु, और प्रणाम करने पर, ना अहम मूर्ति विकृणामि, मैं मूर्ति नहीं बेचता, किंतु भिनत भी, किंतु तोड़ता हूं। यानी इतना करने के बावजूद भी उस दुष्ट ने कहा कि मैं मूर्ति नहीं बेचता, लेकिन तोड़ता हूं। इति, और इस तरह से संग्रज्य गर्जना करके, जनताया हाहाकार है, जनता के हाहाकार के उस कोलाहल को, कलकलम आकर्णयन, उस कोलाहल को सुनते हुए, घोर गदाया, अपनी भीषण गदा से मूर्ति अत्रुडयत, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। यानी उसने जनता के कोलाहल की भी परवाह नहीं की, और सब कुछ सुनते हुए भी उसने अपनी भीषण गदा उठाई और महादेव की मूर्ति को तोड़ दिया। गदापातम, और जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, उस गदा के प्रहार के साथ ही सकालम एव च अनेकारभु, अनेकों अरब पद्म मुद्राएं और रत्न मूर्ति मध्यात, मूर्ति के बीच से उच्छलितानी, उछल करके, परितः पृथ्वी में चारों तरफ अवकीर्णयन्तः बिखर गए। और जैसे ही उसने मूर्ति को तोड़ा कि अनेकों अरब पद्म मुद्राएं और रत्न उस मूर्ति के बीच से उछल करके पृथ्वी पर चारों तरफ बिखर गए। और सच दग्ध मुख है, और इसके बाद वो जलमुहा तानी रत्नानी मूर्ति खंडानी च, उन रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को
क्रमेलक पृष्ठेन आरोप्य ऊँटों की पीठ पर लाद करके सिंधु नदम उत्तीर्य सिंधु नदी को पार करके स्वकीय अपनी विजय ध्वजिनी विजय पताकाओं वाली गजनी नाम राजधानी गजनी नाम की उस राजधानी में प्रवेश कर गया। और इसके बाद उसने यहाँ से सब कुछ लूट लाट करके केवल रत्नों को ही नहीं अपितु मूर्ति के टुकड़ों को भी अपने ऊँटों की पीठ पर लादा और ऊँटों की पीठ पर लाद करके सिंधु नदी को पार करते हुए वो अपनी विजय पताकाओं वाली गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश कर गए, वापिस चला गया। तो इस तरह से उसने यहाँ पर भयंकर लूटपाट मचाई और उस लूटपाट का परिणाम ये हुआ कि उसने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी इसके बाद जब उसने मूर्ति पर गदा उठाई, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, तो उस सोमनाथ के मंदिर पर उसने इतना भयंकर आक्रमण किया और उस आक्रमण को देख करके लोगों ने उससे निवेदन भी किया कि आपने हमारा सारा धन ले लिया है, आपने आर्य सेना को पराजित कर दिया है, हम सबको बंदी बना लिया है, आपने स्वच्छ कीर्ति भी अर्जित कर ली है। यदि इतने से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्रोध शांत नहीं हुआ, तो फिर हमें पीटो, हमें मारो, चीर डालो, काट डालो, पर्वत से ले जा करके नीचे गिरा दो, समुद्र में डुबो दो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, हमें कतर डालो, हमें जला दो, किंतु जो कुछ न करने वाली है ऐसी जड़ महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यदि तुम ऐसा भी स्वीकार नहीं करते तो फिर हमसे इसे छोड़ने के लिए 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और भी ले लो, लेकिन हमारी रक्षा करो, इस भगवान शिव की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इस तरह से पुजारियों के बार बार कहने पर भी, रोड़ें गिड़गिड़ाने पर भी, जमीन पर लेट करके प्रणाम करने पर भी उसने यही कहा कि मैं मूर्ति नहीं बेचता लेकिन तोड़ता हूँ। और इस तरह से गर्जना करते हुए उसने जनता के हाहाकार की भी परवाह नहीं की। उस कोलाहल को सुनते हुए भी उसने अपनी भीषण गदा महादेव की मूर्ति पर उठाई और उसे तोड़ दिया। जैसे ही मूर्ति पर गदा का प्रहार हुआ, मूर्ति टूटी कि अरबों पद्म मुद्राएं और रत्न मूर्ति के बीच से उछलकर पृथ्वी पर चारों तरफ बिखर गए और वो जलमोहा उन रत्नों को समेट करके, मूर्ति के टुकड़ों को समेट करके, अपने ऊँटों पर लाद करके सिंधु नदी को पार करता हुआ अपनी विजय पताकाओं वाली सेना के साथ अपनी गजनी नाम की राजधानी में वापस चला गया। तो इस तरह से उसने भारतवर्ष को एक बार नहीं अपितु बार बार लूटा और भारतवर्ष की स्थिति को खराब कर दिया। इन समस्त चीज़ों को उसने समेटने के बाद भी भारत को नहीं छोड़ा, क्योंकि 12 बार आक्रमण करने का तात्पर्य यही है कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद जो लूट का स्वाद उसने चखा, उस स्वाद के कारण ही उसने बार बार यहाँ से धन संपत्ति लूटने का प्रयास किया और 12 बार भारत पर आक्रमण किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा ये बताया गया कि आज पूरे भारतवर्ष में यवनों का राज्य है, मुसलमानों का राज्य है और वो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पूरी स्थिति को उसने संक्षेप में महामुनि के सामने रखा। इसके बाद आगे क्या हुआ, उस गजनी के बाद क्या कोई और दूसरा यवन युवक या मुसलमान राजा भारत में नहीं आया, इसके बाद क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी, उसको हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। अगले व्याख्यान में आपसे फिर मिलते हैं।